मैं फ़िलहाल मणिपुर के चूड़ाचांदपुर डिस्ट्रिक्ट में खड़ा हुआ हूँ। यहाँ से 70 किलोमीटर दूर कांपोपी में आज सुबह एक घात लगा के हमला हुआ जिसमें कुकी समुदाय के 4 लोग मारे गए। And they got ambushed, and 3 of them were killed and another 3 were injured. मैं फ़िलहाल मणिपुर के चूड़ाचांदपुर डिस्ट्रिक्ट में खड़ा हुआ हूँ। यहाँ से 70 किलोमीटर दूर कांपोपी में आज सुबह एक घात लगा के हमला हुआ जिसमें कुकी समुदाय के 4 लोग जो हैं वो मारे गए। उसके बाद में यहाँ पे और तमाम जगहों पे जो कुकी डोमिनेटेड इलाके हैं वहाँ पे आपको बैरिकेडिंग दिखाई दे रही है। और ये मेरे पीछे जो इलाका है ये यहाँ पे आप देखेंगे कि केएसओ लिखा हुआ है, कुकी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पे कुकी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के जो लीडर हैं वो जाम लगा के बैठे हुए हैं इस सड़क पे। और ये सड़क जो है वेयर दिस रोड लीड्स टू It leads to Dimapur, Dimapur. Imphal, Dimapur. Imphal Dimapur Road. Yeah, yeah. Is it a national highway? Yeah, it's national highway. It's a national highway. Yeah. Okay. Okay. So why you are barricading this road? Today there is an incident that happened in the morning, wherein some of our religious leaders, our reverends, who were from Kangpokpi, coming to Chuchanpur to attend a conference, were on their way back home to Kangpokpi. Actually, since the conflict started in May, the 3rd of May 2023, the Kuki community don't have access to this whole road leading to Kangpokpi. So we create a road by ourselves. That is through the jungle track. And then sometime we pass through some villages. They were traveling through that road and they got ambushed, and 3 of them were killed and another 3 were injured. The 3 persons killed are prominent Christian leaders from our society. So to show our anguish over the incident, this ambush is probably carried out by ZUF Kamsan group, which are under the aegis of NSC and IM. तो ये आई हैव टू ट्रांसलेट फॉर माय व्यूअर्स इन इंग्लिश। इनका ये कहना है कि जिस इलाके में ये कांपाउंड में जो इंसिडेंट हुआ है यहाँ पे कुछ अंदरूनी सड़कें थी जो कि कई बार आप ऐसा देखेंगे कि हिल्स में, जो मणिपुर के हिल्स हैं वहाँ पे एक गांव जो है वो नागा बसे हुए हैं, एक गांव जो है वो कुकी बसे हुए हैं। तो बहुत आपको एक बहुत क्लियर डिवीजन नहीं दिखाई देगा। कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे आपको अगर एक इलाके से दूसरे इलाके जाना होगा तो कुकी को नागा के इलाके से होकर जाना होगा, नागा को कुकी के इलाके से होकर जाना होगा। तो इन लोगों ने जब कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है तब वहाँ पे एक ऐसी अल्टरनेट रोड ढूंढी थी जिसमें उनको वो नागा इलाकों से बच के जा सकते थे। वहाँ पे उनको एम्बुश किया गया जिसमें इनका ये कहना है कि 3 लोग जो हैं इनके थ्री पीपल डाइड। 3 पीपल जो कि इनकी क्रिश्चियन कम्युनिटी के बहुत प्रोमिनेंट लीडर थे उनको मारा गया है एम्बुश करके। और इनका ये अंदेशा इन्होंने ये जताया है कि ये NSCIM मतलब नागा जो इंसर्जेंट ग्रुप है, आईजेक मोहिया, उनके एक जो उनका स्प्लिंटर ग्रुप है उसका ये काम हो सकता है, ऐसा इनका कहना है। तो हाउ लॉन्ग दिस बैरिकेडिंग विल गो? We are calling for an indefinite shutdown until the government solve the problem, gets the culprit. तो इनका ये कहना है कि यहाँ पे ये एक अनिश्चितकालीन जो है बैरिकेडिंग कर रहे हैं, एक अनिश्चितकालीन समय के लिए इस पूरे के पूरे इलाके को जाम कर रहे हैं, ऐसा इनका दावा है। और इसके अलावा यहाँ पे 15 तारीख को सीएम की, जो मणिपुर के सीएम हैं, उनकी विजिट होनी है यहाँ पे इसी जगह पे चूड़ाचांदपुर में। इसको बड़ा इवेंट माना जा रहा था क्योंकि सीएम खुद मैते हैं। वो चूड़ाचांदपुर इलाका जो है ये कुकी डोमिनेंट इलाका माना जाता है और यहाँ पे उनकी विजिट का ऐसा माना जा रहा था कि एक शांति की तरफ जो है सरकार की पहल के तौर पे इसको देखा जा रहा था। हालांकि यहाँ पे जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, कुकी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, उनमें ये जो है सहमति नहीं थी सीएम की विजिट को लेके। वो लोग बहुत खुश नहीं थे और उन्होंने प्रदर्शन करने की घोषणा की थी। उससे एक दिन पहले ही आज 13 तारीख, 2 दिन पहले ऐसा इंसिडेंट हो गया जहाँ पे कहा जा रहा है कि नागा मिलिटेंट ग्रुप ने कुकीज को एम्बुश करके वहाँ पे 3 लोगों की हत्या कर दी है। तो ये अभी यहाँ की स्थिति बनी हुई है। तो ये फ्रॉम लास्ट 3 years हाउ मेनी बैरिकेडिंग यू हैव डन? It's quite common for the past 3 years because
time and again, the central government as well as the state government has failed us. Actually, from the 3rd of May, our people demand is for a separate administration in the form of union territory. However, the central government is yet to consider our demand. So from time to time, we are barricading the road, blocking the roads. Not only here, even in other districts, we coordinate with our people from other district and uh, some point of time to pressure the government, call bans and strikes. And 15 on the 15th, the CM was supposed to visit Chudachandpur. You had any information about it? Yeah, we came to know through some source, but not official source, and we are not very happy about it because this conflict that started on the 3rd of May 2023 is between the Meitei community and also the Kuki community, between the Meitei community and the Kuki community. The CM is a Meitei, and so far no other Meitei have come to our area. None of our people, except some who were, let's say, who are taken there by force or with some personal interest, except all others. None of our people can go there. We leave our houses behind, they leave our houses behind. There's a total physical separation between us. So we don't welcome the Chief Minister of Manipur coming actually at this juncture. One more, I have to translate this and then I will ask you one more question. सो इनका ये कहना है, जो केएसयू के यहाँ पे अध्यक्ष है, इनका ये कहना है कि जो सीएम है वो मैती हैं। 3 साल पहले जब हमारा यहाँ पे पूरा यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था तो मैतीस के साथ में शुरू हुआ था। उसके बाद में मैती और कुकी जो है वो फिजिकली सेपरेट हो गए हैं। हमने आपको बार बार बताया कि किस तरीके से मणिपुर में 3 अलग अलग किस्म के देश बस रहे हैं। नागाओं का इलाका अलग है, मैतियों का इलाका अलग है, कुकियों का इलाका अलग है और एक दूसरे के इलाके में दूसरे लोग नहीं जा सकते हैं। तो ये स्थिति यहाँ पे बनी है। तो इनका ये कहना है कि जब सीएम मैती हैं, अभी तक हमारे यहाँ पे कोई मैती नहीं आया है, तो वो क्यों आना चाह रहे हैं, हम उनको वेलकम नहीं कर रहे हैं। तो ये हालांकि ये देखा जा रहा था कि मणिपुर हिंसा में ये नया मोड़ आ सकता है अगर सीएम जो कि खुद मैतेई हैं वो चूड़ाचांदपुर आते हैं और चूड़ाचांदपुर विजिट करते हैं। तो ऐसी स्थिति में इसको कहा जा रहा था कि एक सरकार की एक विलिंगनेस दिखाई दे रही थी कि वो एक शांति की तरफ कदम बढ़ा रही। सो आई वॉज रोमिंग अराउंड दिस रोड, this whole road. So some areas are closed, some areas not. Why is this? Actually, it's like this. Everywhere is going to be closed, but since it's a flash ban, call all of a sudden, it cannot be closed just at once. Because some areas near this bridge that are not closed. Why? They will close it up by 6. By 6 they will Yeah. And tomorrow the whole town will be closed. Tomorrow We are full time, getting support from every civil societies in town. तो इनका हम अभी यहाँ पे कुछ देर पहले घूम रहे थे तो हमने देखा कुछ इलाके बंद हैं, कुछ इलाके नहीं हैं। तो हमारे में थोड़ी दिलचस्पी थी कि हम ये जान पाएं कि कौन से इलाके जो हैं वो बंद हैं, कौन से इलाके क्या यहाँ पर भी एक ऐसा फ़र्क नज़र आता है कि दो कुकीज़ में भी दो फाड़ हैं कि एक जगह जो है वहाँ पे कुकियों की जहाँ डोमिनेंस है वहाँ पे बंद है और जहाँ पे नहीं है वहाँ पे दुकानें खुली हुई हैं। ये हमने नोटिस किया था तो हमने इनसे पूछ लिया। केएसओ बाय द वे पूरे के पूरे ये प्रोटेस्ट के दौरान फ्रंट लाइन पे रहा है। केएसओ ने कुकी जितने भी सिविल सोसाइटी प्रोटेस्ट हुए हैं उसमें केएसओ सबसे आगे रहा है, अव्वल रहा है। और जो इनको कह दीजिए कि केएसओ एक तरीके से कुकी आंदोलन का मणिपुर में फ्रंट लाइन सोल्जर रहा है। तो हम कुछ वॉलंटियर्स से मिल रहे थे। सो यू स्टडी इन सम कॉलेज और सम यूनिवर्सिटी और समवेयर? I have just finished What? PhD. PhD. And what was your topic? My topic is about our local identity. Your local identity. Yeah. In which university you are enrolled? Tribal University. Tribal University. You finish your PhD now. Submitting. You are On the way. okay. You are submitting. You almost finished your. Yeah. और यहाँ पे अभी कुछ लोग क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं और वहाँ पे जो वॉलंटियर्स हैं उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उधर से फोर्स भी आ गई है, हम दूसरी तरफ से आपको दिखा रहे हैं। तो ये यहाँ पे मणिपुर में रोज़मर्रा की स्थिति है और हम ये कोशिश करते हैं कि हम आपको जो है इस प्रोटेस्ट को और दिखा पाएँ। हम लोग फिलहाल न्यूज़ पिन जो है फिलहाल वो मणिपुर आया हुआ है, मणिपुर पूरे कॉन्फ्लिक्ट को कवर करने के लिए। इसके ऊपर एक बड़ी रिपोर्ट जो है, एक डॉक्यूमेंट्री नुमा रिपोर्ट जो है, डॉक्यू रिपोर्ट हम आपको जल्दी पेश करेंगे।
फिलहाल हमको ये लगा कि ये ताज़ा घटना है, इसको आपको दिखाना चाहिए, तो हम आपको ये दिखा रहे हैं। मणिपुर में हालात जो हैं वो गंभीर हैं। हिंसा जो एक बार रुकती हुई दिखाई दे रही थी, वो नए सिरे से फिर भड़कती हुई दिखाई दे रही है। और केंद्र सरकार, राज्य सरकार इस पूरी हिंसा को रोकने में या इसको कंटेन करने में फिलहाल तो असफल नज़र आ रही हैं। मेरा नाम विनय सुल्तान है, कैमरे के पीछे हैं ऋषि। आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएँ। शुक्रिया।